गीता अध्याय 1 श्लोक 20। गीता की व्याख्या हम परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज जी के ग्रंथ साधक संजीवनी से कर रहे हैं। आज का श्लोक है पहले अध्याय का 20वां श्लोक, लेकिन उससे पहले एक गीता के बारे में जो कहा गया है वह हम सुन लेते हैं। गीता सुगीता कर्तव्य किन्मयी शास्त्र विस्तरई अयास्यम पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनि श्रुता। अर्थात गीता सुगीता कर्तव्य, गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है। या स्वयं पद्मनाभस्य, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखार विंद से, पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनि श्रुता, भगवान श्री विष्णु जी के मुखार विंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? किन्मयी शास्त्र विस्तरई, अर्थात गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली है, फिर अन्य शास्त्रों की आवश्यकता ही कहाँ, क्योंकि इसमें गीता में भगवान ने जो अध्यात्म का सार है वह दिया है और इसको पढ़कर अपने हृदय में धारण करना है और इस पर फिर चलना है। इतना हो जाएगा तब सारा काम हो जाएगा, कुछ शेष नहीं रहेगा। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है अध्याय 18 के श्लोक 68 से 71 तक। गीता के बारे में मत है कि गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए। कोई भी हो, लेकिन भगवान में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए और हृदय में भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे प्राण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9 श्लोक 32। अपने अपने, यह अध्याय 9 के श्लोक 32 में बताया गया, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अध्याय 18 श्लोक 46। यह आगे जब आएंगे तो इसकी हम चर्चा करेंगे समय अनुसार। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। तो अब चलते हैं आज के श्लोक पर, 20वां और 21वां और उससे आगे। 20वां श्लोक और आधा 21वां। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुधम्य पांडवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इसका शाब्दिक अर्थ, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। तो इसका संबंध है कि इस श्लोक का, धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक दे दिया पहले अध्याय के। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोकों से आरंभ करते हैं 20वें श्लोक से। व्याख्या महाराज जी के ग्रंथ साधक संजीवनी से। अथ, इस पद शब्द का अर्थ, इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि
जो संवाद है, अभी तो संजय ही बता रहे हैं सेना का वर्णन, अभी अर्जुन और श्री कृष्ण नहीं बोले हैं, अभी पहली बार बोल रहे हैं, अथ शब्द से यहाँ है, तो यह श्री कृष्ण से यह बोले। तो यहाँ से गीता के संवाद की शुरुआत होती है। और 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में इति, जो लास्ट वाला श्लोक है, उसमें इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। और भगवान के जो उपदेश का है, भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश शुरू होता है, और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश भगवान का समाप्त होता है। तो यह आगे आएगा तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ से शुरुआत है संवाद की, और उपदेश की शुरुआत होगी दूसरे अध्याय के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। जब आगे आएगा तब हम उसकी चर्चा उस समय भी करेंगे। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्टवा, इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा, तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। धनुरुधम्य। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वजा शब्द का अर्थ, अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान श्री हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे, तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे, तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया, तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम वाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है, उनकी विजय निश्चित है। तो यहाँ वो जो एक कहानी आती है कि पर्वत के मार्ग में हनुमान जी बैठे हैं बूढ़े वानर का रूप धारण करके, और उसमें वो पूंछ को उठाने के लिए कहते हैं, तो भीमसेन पहले तो अहंकार में बात करता है, लेकिन फिर पूंछ नहीं उठाई जाती, तब उसे समझ में आती है कि यह कोई दिव्य पुरुष बैठे हैं, दिव्य शक्ति है कोई। तब हनुमान जी अपना वास्तविक परिचय देते हैं। और दूसरी बात, एक विशेष बात यहाँ ये है कि हनुमान जी भी वायुपुत्र हैं और भीमसेन भी वायुपुत्र हैं। दोनों वैसे तो इस रिश्ते से भाई लगते हैं। तो बाद में तो प्रणाम किया हनुमान जी को भीमसेन ने, और हनुमान जी ने वरदान दिया कि जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर जोर से सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। और इसके अलावा अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। इससे तुम्हारी विजय आसानी से हो जाएगी।
सुगमता से हो जाएगी। एक इसमें ये श्लोक आया है, अंडरलाइन करके दिया है, ये चौपाई है। सो दस शीस सवान की नाई, इत उत चितई चला बढ़िहाई, इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। कल एक बात आई थी इस बारे में, पहले वह हम समझ लेते हैं, वो अधूरी रह गई। कल ये चल रहा था कि साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से हृदय मनुष्य का कमजोर, निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। और उदाहरण दिया था कल, लंकापति रावण से त्रिलोकी डरती थी, वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी न करे। उसके बारे में ये एक चौपाई है, दो, यह सुनते हैं। ये शायद उत्तरकांड की है। मानस। सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा, जाके डर सुर असुर डराही, जाके डर सुर असुर डराही, निसी ने नींद दिन अन्न न खाही, सो दस शीस सवान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई, इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। ये रामचरितमानस 3:28, 4 और 5। तो इसका अर्थ ये था, कल अधूरा रह गया था इसका अर्थ। ये दो चौपाइयां हैं। सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जनी जति के वेशा। सीता जी को सूने में देखा उन्होंने, कोई नहीं है, और जति के वेश में, सन्यासी के वेश में पास में आए। तो कहते हैं कि जाके डर सुर असुर डराए, जिनके डर से देवता और असुर, देवता और राक्षस सब डरते हैं। कितना डरते हैं? निसी ने नींद दिन अन्न न खाही। देवता भी और राक्षस भी, ना तो उनको रात को नींद आती है, इतना डरते हैं रावण से, और दिन में अन्न नहीं खा पाते, भोजन भी नहीं कर पाते। वो दस शीस जब वहां गया तो अंदर उसके एक भय पैदा हो गया, क्योंकि गलत काम करने जा रहा था। तो भय के कारण क्या हुआ? 100 दस शीस सवान की नाई। वह रावण जो इतना शक्तिशाली है, वो कुत्ते की तरह इधर उधर देख के, जैसे कुत्ता खड़ा होकर इधर उधर देखता है डर के मारे, वह देख रहा है और बढ़िया ही ठोकर खाता हुआ चल रहा है, डरता हुआ चल रहा है। इत उत चितई चलाई बढ़िया ही डरता हुआ चल रहा है। इमी कुपंथ पग देत खगेसा। ऐसे ही काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी को, हे खगेश, इसी तरह जो कुपंथ, जो गलत रास्ते पर पग देता है, कदम धरता है गलत रास्ते पर, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा, उसका तन का तेज नहीं रहता और बुद्धि बल का तो लेश मात्र भी नहीं रहता। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि साधु को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा शरीर वाणी मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय हो जाता है। तो भयभीत जो होगा वो नष्ट हो जाएगा, उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उसका परलोक नष्ट हो जाएगा, और वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, और वह हार जाएगा जीवन में। गलत कार्य जब हम करते हैं तो वो हमें नाश की ओर ले जाता है। तो यहाँ वही बात है। तो उन्होंने, हनुमान जी ने कहा, आशीर्वाद दिया कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम वाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। जिस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है, उनकी विजय निश्चित है। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है, उनकी विजय निश्चित। तदाहम ब्रह्मयिष्यामि स्वरवेण रवम तब
विजस्य ध्वजस्तश्च नादान मोक्ष्यामि दारुणाम शत्रुणाम ये प्राणहरः सुखम येन हनिष्यथ। महाभारत के वन पर्व का 151 का 17 और 18वां। तो उसमें दिया है कि तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया भीमसेन को। अगला शब्द है पांडवा। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय अध्याय 1 के 14वें और यहाँ पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। 14वें श्लोक में भी ऐसा किया था, तो पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर, जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। अर्जुन उवाच। अगला श्लोक 21वां और 22वां। 21वां आधा हो चुका है, 21वें का आधा शेष भाग। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे में। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए, रथम स्थाप्य यावत, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में, रण समुद्र में, युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योद्धव्यम व्याख्या इस प्रकार है। अच्युत सैन्योरुभयोर मध्य रथम स्थाप्य। दोनों सेनाएं यहाँ युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी। वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। नंबर 1, सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग। नंबर 2, दोनों सेनाओं का मध्य भाग। तो चौड़ाई का भी मध्य भाग और उनके बीच की दूरी का भी मध्य भाग। यहाँ से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। तो चौड़ाई में भी मध्य में ले जाने के लिए कह रहे हैं, और दोनों सेनाओं जहाँ जहाँ खड़ी हैं उसका मध्य भाग। सैन्योरुभयोर मध्य पद गीता में 3 बार आया है। यहाँ श्लोक 21 में, पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, अभी यहाँ पर इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में आया है। 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं, पहले अध्याय का 21वां श्लोक। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। यह है पहले अध्याय का 24वां श्लोक, अभी आएगा। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उसकी युद्ध से उपरति हो गई, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य यहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। तो यहाँ 3 श्लोक में ये शब्द आया, सैन्योरुभयोर मध्य, सेना के मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। दोनों सेनाओं के मध्य में अभी तो खड़ा करने के लिए कह रहे हैं, फिर वो मोह से व्याप्त होंगे और फिर भगवान वहाँ गीता का उपदेश देंगे। 3 बार यह शब्द आया है। तो कहने का मतलब कि पहले तो वीरता थी, लेकिन रिश्तेदारों को देखने से मोह उत्पन्न हो गया और सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं अर्जुन। और अंत में भगवान ने उपदेश दिया
तो वापस वो निष्काम हो गया, मोह ही खत्म नहीं हुआ, वीरता भी आई और निष्कामता आ गई। तो ऐसे ही हम सब हैं, ये तीनों स्थितियां हमारे जीवन में भी आती हैं। पहले तो हम किसी काम को करने के लिए बड़े उत्साहित होते हैं, और फिर जब हम देखते हैं कि इसमें कोई अपने कुटुंबी हैं या कोई इस तरह की मोह की कोई बात है, तो मोह के वशीभूत होकर के हम बेचैन हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं और पीछे हटने की सोचते हैं और सब कुछ त्यागने की सोचते हैं। लेकिन गीता जो है, यहाँ पर जो व्यक्ति है वहीं पर उसे निष्काम होने का संदेश देती है कि जो स्थिति है वहां से पीछे नहीं हटना, बल्कि उसी स्थिति में रह करके निष्काम कर्म योग करते हुए भगवान की प्राप्ति करनी है। तो यह गीता का मुख्य संदेश है। तो इसलिए ये शब्द जो बार बार यहाँ 3 बार आया है, उसका संदर्भ हम दे चुके हैं, महाराज जी ने दिया है। यावदेतान निरीक्षेहम से लेकर के रण समुद्र में दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं, और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ योद्धु कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। अगला श्लोक नंबर 23। योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सब को मैं देख लूं। व्याख्या इस प्रकार है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव तक। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है और देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है, और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं, और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा, और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राजा तुम रखो और पांडवों का आधा राजा पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नियम के अनुसार क्या था। अब 2 भाई हैं, एक पिता की 2 संतानें हैं, तो नियम तो ये है कि आधा आधा दोनों को मिले। तो नियम अनुसार वो लेना भी चाहते थे, लेकिन अब लालच इतना आ गया कि आधा जो उनका आधा है वो भी खुद हड़पना चाहता है। तो ये बड़ा दुष्ट, इसलिए यहाँ दुष्ट बुद्धि कहा है दुर्योधन को। न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी वह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। तो ऐसी इसकी दुष्ट बुद्धि है। और दूसरी बात यह है कि जो उसके साथ खड़े हैं भाई,
दोस्त का क्या कर्तव्य होता है? मित्र है, रिश्तेदार है, दोस्त है, उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने मित्र को सही सलाह दें, ऐसा काम बताएँ, ऐसी बात बताएँ, जिससे उसके उनके मित्र का यहाँ भी हित हो, इस लोक में भी और परलोक में भी। हमें 2 चीज़ों को साध कर चलना होता है। आजकल तो थोड़ा गलत हो गया सिस्टम कि हम केवल इसी जीवन को देखते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि है वो दोनों जीवनों को लेकर चलती है। यहाँ पृथ्वी का जीवन और इस पृथ्वी के बाद जो जीवन होगा परलोक का, तो उसके लिए भी उसको भी साथ लेके चलना होता है, ताकि हमारा कहीं परलोक ना बिगड़ जाए। अगर हम धरती पर अपने सही नियम से धर्म पर चलेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, तो हमारा परलोक सही रहेगा। और हम साधना करेंगे साथ-साथ, तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे। इस धरती लोक के जीवन को भी हम बढ़िया बना लेंगे और परलोक भी हमारा सुधर जाएगा, दोनों। तो जो शास्त्र हैं हमारे, उनमें यही लिखा है कि दोनों को साध के चलना है। आजकल तो क्या हो गया कि इस जीवन को साध लो, धन, 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 धन कमा लो, बस पैसों का ढेर लगा लो। परलोक भले बिगड़ जाए, भले हम नर्क में चले जाएँ, भले हम कई हजार वर्ष तक नरक में रहे, लेकिन यहाँ धन इकट्ठा कर लो, गलत काम कर लो, दूसरे का धन ले लो, दूसरे की स्त्री का हरण कर लो, और भी बहुत सी बातें, नशा कर लो, धन इकट्ठा कर लो, लड़ाई झगड़ा कर लो, कलह कर लो, ये सब हमारा परलोक इससे नष्ट होता है। अन्याय पर जब हम चलेंगे तो हमारा परलोक नष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री पर जब हम ध्यान रखेंगे, तो ये पक्का मानिए कि आपका नाश निश्चित है। तो यहाँ क्या है कि कहने का तात्पर्य ये है कि मित्र को ये सलाह देनी चाहिए थी कि भाई उनका आधा राज्य उनको दे दे, तेरा लोक भी सही रहेगा, यहाँ भी तू राज करेगा बढ़िया से, और तेरा परलोक भी सुधरा रहेगा, परलोक नष्ट नहीं होगा। लेकिन राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं, और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन करना चाहते हैं। अब दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो गलत का साथ देगा, गलत वाला तो मरेगा ही मरेगा, नष्ट होगा ही होगा, लेकिन जो उसका साथ देगा वो भी नष्ट हो जाएगा। ये बहुत भयंकर बात है, बड़ी खतरनाक बात है ये। अब दुर्योधन तो नष्ट होना ही होना था, क्योंकि वो गलत चल रहा था, लेकिन जिन जिन ने उसका साथ दिया वे सभी मारे गए, वे सभी भी मारे जाएंगे। इसलिए गलत तो चलना ही नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी गलत चल रहा है, तो उसको सही राय दो, अगर वो मांगता है। अगर आपका खास मित्र है तो उसको तो चलकर आप सही राय दो कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। अगर वो गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको सही राय दो, क्योंकि वो नष्ट हो जाएगा, और आप उसके गलत में साथ दे रहे हैं तो आप भी नष्ट हो जाएंगे। ये बड़ी बड़ी खतरनाक बात है, और ये बड़ा हर पग को संभाल कर आगे धरना होता है, रखना होता है। थोड़ी सी बात भी गलत चलेगा वो तो नष्ट होगा, गलत का साथ देने वाला भी नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा, और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे। अगर ये राजा लोग उसको सलाह देते कि भाई आधा राज्य तुम रखो, पांडवों का आधा राज्य है उनको दे दो, तो उसका लोक भी सुधर जाता और परलोक भी सुधर जाता। तो दोनों बातों का ख्याल रखना है। गलत तो चलना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चलना है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसका साथ नहीं देना है, और कोई गलत चल रहा है तो उसको सही राय देनी है, यह हमारा धर्म बनता है। अगला शब्द है युत्स्या मानान वेक्षेहम या एतेत्र समागता। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं, इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब पक्ष यहाँ भी वही बात जो अभी कह रहे थे कि अगर इन्होंने अन्याय का पक्ष लिया तो ये इनको मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि अधर्म का, अन्याय का पक्ष लेने वाला, अधर्म और अन्याय का पक्ष लेने वाला भी टिक नहीं सकेगा, नष्ट हो जाएगा। युत्स्यमानान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की इच्छा आ रही है, अतः देखो तो सही कि ये हैं कौन, ये मतलब गलत का साथ कौन दे रहे हैं, उनको देखो तो सही कौन कौन इनके साथ खड़े हो गए हैं। मतलब उनके हृदय में भी कुछ गलत बात होगी, तभी तो वो गलत के साथ खड़े हो गए हैं। उनके हृदय में भी अधर्म होगा, उनके हृदय में भी कपट होगा। इसलिए जो गलत का साथ देता है, अधर्मी का साथ देता है, ये भी निश्चित मानिए कि उसके अपने हृदय में भी अधर्म कुछ ना कुछ होता है, गलत भावना कुछ ना कुछ होती है, तभी तो वो गलत का साथ देता है। इसलिए गलत तो नष्ट होता ही है, उसके मन में भी अधर्म की और गलत की भावना होती है, इसलिए वह भी साथ देने वाला भी नष्ट हो जाता है।
तो बहुत अच्छी बात है। ख़ासकर दूसरे का धन नहीं हड़पो, अपना जितना भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहें। जिसका जो हिस्सा बनता है अगर दोनों भाइयों का है तो उसको दो, नहीं तो आप नष्ट हो जाएँगे, ये पक्का मानें। दूसरे का धन खा करके आप नहीं नहीं जी सकते। परलोक तो यह लोक भी जाएगा और परलोक भी जाएगा। जिस जिस लोक के लिए हमने जिस संसार के लिए, इस पृथ्वी के जीवन के लिए हमने दूसरे का धन मार लिया, एक धोखाधड़ी करके, हेरा-फेरी करके छीन लिया या दूसरे का खा लिया, तो वो धन तो नष्ट हो ही जाएगा। इसी जीवन में आपका परलोक भी नष्ट हो जाएगा। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।